हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस लेसन में आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही बारीक चीज़ें बताएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। और बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। बहुपद को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। एक्चुअली में क्या है ना कि जो एक शब्द है पॉली, पॉली जो शब्द है ये यूनानी भाषा का एक शब्द है। और यूनानी भाषा में पॉली का अर्थ होता है बहुत से। पॉली का अर्थ क्या होता है, बहुत से। तो जहां पर हमारे बहुत से पद दिए जाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा में जैसे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है पहले से ही कि एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाला जो बीजीय व्यंजक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स में ले सकते हैं हम लोग, क्या ax कर दें। ठीक, ax हो गया। इसमें कितने पद है, सिर्फ एक पद दिया गया है। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें कितने पद दिए गए हैं, 3 पद दिए गए हैं। ठीक, अब चाहे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, क्या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से बहुत सारे पदों को लिखा जा सकता है जिनमें एक या एक से अधिक पद होंगे। कौन से, बीजीय व्यंजक वाले, उनको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक, अब बात आती है व्यापक रूप। बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता क्या है। एक्चुअली में जो n की घात होती है, जो हमारी क्या है, n की घात के जो बहुपद होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश प्लस an और x की पावर n। इस तरह से जो पद हमारा निकल करके आता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। यहां पर ध्यान ये देना है आपको कि जो a0 की वैल्यू है, सॉरी an की जो वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि an की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो परिभाषा हमने समझी, एग्जाम्पल समझे, इसका व्यापक रूप। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, अब समझते हैं क्या बहुपद की घात। बहुपद की घात होती क्या है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। किसी बहुपद में जो चर हमारा होता है, चर का मतलब x, किसी बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा गया है 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। 4 पद में हमको x की वो पावर देखनी है जो सबसे बड़ी है, यानी कि 3x की पावर 4, यानी यहां पर पावर 4, यहां पर पावर 3, यहां पर पावर 1 हो गई। ठीक, तो इसकी जो घात होगी, की घात, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। जैसे कहीं पर और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर में 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से दिया गया हो तो इसकी जब घात आप निकालेंगे तो इसकी घात कितनी आ जाएगी। देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। ठीक, तो ये होती है क्या, बहुपद की घात। यानी किसी बहुपद में चर x की जो उच्चतम घात होती है, मतलब हाई पावर जो होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद तो समझ लिया हमने क्या होता है। अब क्या करेंगे, हम बहुपदों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। तो बहुपदों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला हमारा क्या आता है, एक पदी। एक पदी का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल क्या हो, एक ही पद दिया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसको समझ सकते हैं, क्या 6x स्क्वायर 2x, ठीक, 4x की पावर 5, कुछ भी दिया गया हो लेकिन ऐसा हो जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही पद दिया गया हो, इनको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक, फिर आपका सेकंड नंबर में क्या, द्विपद बहुपद। द्विपद मतलब क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद दिए गए।
जिनमें कितने पद हों, केवल दो पद हों। दो पद का मतलब जैसे 6x स्क्वायर प्लस 2x, 3x माइनस 4, 4x स्क्वायर माइनस 5। तो इस तरह से जो पद दिए गए हैं आपके, इनको हम क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पद दिए गए हैं कितने हैं, दो पद हैं। ठीक, फिर आपका आता है त्रिपद। त्रिपद का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल कितने पद हों, तीन पद हों। तीन पद का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी कितने पद हैं, एक दो तीन ही तो पद है ना। फिर ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब यहां पर भी कितने पद हैं, एक दो तीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ठीक, फिर आपका लास्ट में क्या है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसके या जिनमें सभी पदों के जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे लिखा हो कहीं पर, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन इनका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, जीरो। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, सभी गुणांक जो दिए जाएंगे वो क्या आएंगे, जीरो होंगे। तो ऐसा बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। फिर लास्ट में आपका क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल एक ही पद दिया गया होगा संख्याओं के रूप का, जैसे 2 माइनस 6 माइनस 4 5, इस तरह से कुछ भी दिया गया होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा एक पदी। एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा। दूसरा हमारा द्विपदी, जिसमें केवल दो पद होंगे। त्रिपद, त्रिपद में क्या होंगे, तीन पद होंगे। फिर शून्य बहुपद में क्या होगा, जितने भी गुणांक दिए जाएंगे सब क्या होंगे, शून्य होंगे। अचर बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और वो भी क्या, वास्तविक संख्याओं का जो बहुपद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण था किसका, बहुपदों का। किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। देखिए अब हम क्या करते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, लेकिन किसके आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर। अभी इसके पहले किसका वर्गीकरण किया, बहुपदों का ही। वो किसके आधार पर किया, पदों की संख्या के आधार पर। अब जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो किस पे करेंगे, घातों की संख्या के आधार पर। जैसे नंबर एक में क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि एक घात वाला बहुपद जिसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। यानी एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे x प्लस 6, ठीक, 2x प्लस 3, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, किसके एग्जाम्पल्स हैं, रैखिक बहुपद के। रैखिक बहुपद की जो मैक्सिमम पावर देख रहे हैं x की पावर 1, यहां पर भी x की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक, सेकेंड नंबर पे क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि दो घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर ध्यान देना पड़ता है कि जो a है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो a b c हैं ये बिलोंग करने चाहिए किसमें, आर में। मतलब ए बी सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो रियल नंबर्स में ही से ही कुछ भी हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल ले लें अगर, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, कैसा भी आप लिख दीजिए, द्विघात बहुपद। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ऐसे ही हम लोग आते हैं किसमें, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस, जो प्रोसेस पहले था वही सेम प्रोसेस आ जाएगा यहां पर भी। वहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। और a b c और d जो होंगे ये किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स में। ठीक है, अगर इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। फिर आपको क्या आया, चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या आएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e कर देंगे। और प्रोसेस क्या होगा, a
इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी डी और ई जो है ये किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स में करेंगे। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी नंबर 4 लिख दीजिए। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, बहुपदों के वर्गीकरण किसके आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर। तो घातों की संख्या के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपद, ये आपके जो है पदार्थों के वर्गीकरण हैं। आइए अब समझते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक होता क्या है, जैसे हम सपोज कर लें कि हमारे पास में f(x) जो है कोई एक बहुपद दिया गया है। f(x) क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, और हम मान लेते हैं कि ये दिया गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ये आपको दिया गया है, एक बहुपद है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इसका शून्यक क्या होगा, या कोई संख्या दे दी जाएगी तो कहा जाएगा कि क्या इसका शून्यक है या शून्यक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने मान लिया कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर अगर हम x का मान जो है मान लेते हैं क्या निकल के आया, 2 दे दिया उसने। ठीक, तो अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2, तो ये हो जाएगा f, x की वैल्यू हो गई 2, यहां पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4, सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4, 4 2 जा 8 और प्लस 4, 4 और 4 ये प्लस का 8 हो जाएगा, 8 माइनस का कैंसिल आउट हो गया 0, यानी कि जो f2 की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, शून्य हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो x बराबर 2 दिया गया था, यह 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो यह उसका शून्यक नहीं होता। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शून्यकों को हल करते हैं। आइए अब समझते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का जो निर्धारण होता है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने माना कि कोई बहुपद क्या है आपका, ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इसमें कितने शून्यक होंगे, और आपको हल नहीं करना है। अगर आपसे कह दिया गया कि आपको ये बताना है कि इसके शून्य कितने होंगे, लेकिन आपको इसको हल करके नहीं ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। अगर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने पर अगर जो है वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो x जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, तो शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे, 2। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो इसकी जो है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, 0 से छोटी आ गई, ठीक है, तो कोई शून्यक नहीं होगा। क्लियर, तीनों बातें हो गई। अब आपको यह समझना है कि कब शून्यकों की संख्या 2 होगी, कब शून्यकों की संख्या 1 होगी, और हमारा कब कोई शून्यक नहीं होगा। फिर से समझ लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो शून्यकों की संख्या 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो शून्यकों की संख्या 1, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध, अगर हमको ये दे दिया जाए कि हमारे पास जो है कोई द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद में आपस में संबंध क्या है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, या हमको ये पता हो जाए कि इसमें जो है शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि माना f(x) इज इक्वल टू, एक शून्यक आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको शून्यक दे दिया गया, और आपसे पूछा यह गया कि आप ये बताइए कि इसमें जो है शून्यकों में आपस में संबंध क्या है।
तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास में द्विघात है, तो द्विघात में शून्यक हमने मान लिए 2, यहां लिख लें अगर क्या कि माना f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यक अल्फा व बीटा है। अगर हम ये मान लें कि शून्य क्या है हमारे, अल्फा व बीटा हैं, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट में आएगा शून्यकों का योग, अर्थात जो शून्यक हमारे निकलेंगे उनका जब हम योग करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस x का गुणांक और अपान में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर का गुणांक। ये ध्यान रखिएगा इस तरह से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस x का गुणांक क्या है आपका b, और x स्क्वायर के गुणांक में क्या लिखा है a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई आपकी माइनस का b अपान a। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में हम लिख सकते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। अगर हमें क्या निकालना पड़े, शून्यकों का योगफल निकालना पड़े, तो उसका फार्मूला क्या है आपका, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का क्या कर रहे थे, यहां पर योग, और यहां पर क्या करेंगे हम, गुणनफल। यहां पर क्या करेंगे, गुणनफल। तो जो गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। योग किया तो क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल किया तो क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा। अब अचर पद की बात की जाए तो अचर पद हो गया हमारा c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया a। तो हम एक फार्मूला लिख सकते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस b अपान a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका c अपान a। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शून्यकों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपसे कह दे कि शून्यक दिए गए हैं, आपसे कह दिया कि शून्यक दिए गए हैं, शून्यक हो गए हमारे कौन से, अल्फा और बीटा। अब कह दे कि हमको समीकरण बताओ क्या निकलेगा। अगर हमको शून्यक दे दिए जाए अल्फा और बीटा, और हमसे कहा जाए समीकरण क्या निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लेकर के आएंगे, एफ एक्स इजकल टू के। एफ एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, के, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमें शून्य ज्ञात होंगे तो शून्यकों के आधार पर हम समीकरण को बना सकते हैं। समीकरण दिया गया होगा तो उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सममित फलन क्या है, किसको कहेंगे सममित फलन। सममित फलन की परिभाषा होती है कि एक व्यंजक में सममित फलन जो होता है वो अल्फा बीटा में होता है। कब होता है, अगर हम अल्फा और बीटा को परस्पर क्या करें, बदल दें, लेकिन उसको बदलने से जो व्यंजक है हमारा उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, सममित फलन। जैसे कहीं पर आपका लिखा हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या लिखा हो क्या अल्फा इंटू बीटा, या आपका लिखा हो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। तो इस तरह के जो फलन आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सममित फलन कहलाएंगे। देखिए, चाहे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखें, या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखे, अल्फा इंटू बीटा लिखे, या बीटा इंटू अल्फा लिखे, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान बीटा अल्फा हो जाएगा। क्रम चेंज करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो हमारे फलन क्या होते हैं, सममित फलन कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस पर, बहुपद पर। तो आप इसको समझिए और बिल्कुल जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 के साथ में।